तो मशीन से आलू डालते हैं जी, सोना निकलता है। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, महंगाई तो फिर भी बढ़ेगी। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। और इस बार 400 पार हो रही है जी, 100% हो रही है जी। मोदी जी की लहर है जी, पिछली बार से भी इस बार ज्यादा होगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बताया जाता है कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी से जनता कुछ ज्यादा ही परेशान है। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है बीजेपी सरकार में सच में सिर्फ महंगाई ही बढ़ी है या काम भी हुआ है? क्या लगता है? महंगाई तो जी कोई भी सरकार आएगी, महंगाई तो फिर भी बढ़ेगी। और हम तो ये सोचते हैं इस बार 400 पार होगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हमें एक बार बना के देखिए महंगाई कैसे खत्म होता है, मैं दिखाता हूँ आपको चुटकी बजा। जी ये तो सब जुमलेबाजी है जी। और कहने का मतलब ये है कि जी वो तो मशीन से आलू डालते हैं जी, सोना निकलता है। ये कोई कहने की बात थोड़ी है। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, महंगाई तो फिर भी बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? बेरोजगारी का, पब्लिक बढ़ रही है, रोजगार भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मोदी साहब ने हमारे ने जो पूरे वर्ल्ड में नाम कर रखा है इंडिया का। पहले कहाँ इतना नाम था, कहीं कोई जानता था? अब तो कहीं पे भी जाओ तो मोदी जी वादा किए थे कि सालाना 2 करोड़ नया रोजगार देंगे, लेकिन लगता नहीं है मिल पाया है। मिलेगा। अब जब सरकार बनेगी तब कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। सरकार तो 10 साल से है, पिछले 10 साल से है तो 70 साल से कांग्रेस ने भी तो, जब 70 साल से कांग्रेस ने राज करा है तो उसका तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना वो। उनने भी रोजगार दिया, जो भी सरकार आती है रोजगार देती है। कोई भी ये नहीं सोचती है कि हमारे देश के अंदर लॉस हो या हमारी जनता परेशान हो, कोई भी नहीं सोचेगा। बीजेपी पे आरोप लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो करने का जो कारण है, मतलब इतने ज़्यादा जो प्राइवेटाइजेशन हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां बंद गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो जिसके पास हुनर है वो सरकारी नौकरी अभी भी लग रही है लोगों को। क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है इतना ज़्यादा, उसके वजह से बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी तो कोई भी सरकार आएगी बढ़ेगी। और इनने फिर भी कंट्रोल करके थोड़ा रखा हुआ है मोदी साहब ने। और इनकी जगह पे कोई भी होता तो आए दिन लड़ाई झगड़े सारी चीज़ चलती रहती थी। इस सरकार में लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे हैं ना। कहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप बता दो। बताया जाता है कि हमारे जो मंत्री हैं विपक्ष के वो सबको खरीद लेते हैं। विपक्ष वाले तो सब आरोप ऐसे ही लगाते हैं जी। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या? नेता अगर विपक्ष में रहता है तो भ्रष्ट है, ये है वो है, बीजेपी में आते के साथ साफ सुथरा। ये तो एक्चुअल क्या है ना, जो भी पार्टी होती है एक दूसरे के ऊपर तो कहते ही हैं, मगर मोदी साहब का काम बहुत बढ़िया है जी। बच्चा क्या कुछ काम किए बताइए, बड़े काम करा है जी। क्या नहीं करा है? जो राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, बताया जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सिर्फ राम के नाम पे वोट इकट्ठा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी। कई काम करे हैं मोदी साहब ने, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर बनवाया, ये तो कहते थे जी तारीख नहीं बताएंगे जी, मंदिर वहीं बनाएंगे जी। धारा 370 हटाई है जी, हटी नहीं हटी इतनी साल से? 70 साल से क्यों नहीं हटी? 70 साल से तो नहीं हटी। इसमें कई काम करे हैं मोदी साहब ने, तो इसके ऊपर कुछ नहीं हम कह सकते हैं। और इस बार 400 पार हो रही है जी, 100% हो रही है जी। कांग्रेस तो कहता है 400 नहीं 40 पार। जो उनको जो मर्जी कहने दो, विपक्ष का काम ही कहना है ना। विपक्ष का काम कहना है। हम तो ये कहते हैं जी मोदी साहब 400 पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं जी। दिल्ली में भी मोदी सरकार की सीट आ रही है जी। दिल्ली में 7 सीटें, 7 की 7 सीट मोदी साहब ले रहे हैं जी। सारे विपक्ष एक साथ आए, सब ले जाएंगे। दिक्कत नहीं है जी, विपक्ष आ जाए कोई दिक्कत नहीं है जी। एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, इधर एक साइड पूरा विपक्ष एक साथ है, टक्कर नहीं होगा क्या? कोई टक्कर नहीं है जी। इस बार बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी आ रही है, 100% आ रही है जी। और जगह तो आ ही रही है मगर दिल्ली में भी आएगी। लेकिन बताया जाता है 2014 में जो मोदी की लहर थी कहीं ना कहीं इस बार कम देखने को मिली है। पोस्टर बैनर सब है ही नहीं, वो सब मोदी जी की लहर है जी। पिछली बार से भी इस बार ज्यादा होगा जी। तो जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है पिछले बार से भी ज्यादा लहर बताया जा रहा है मोदी का, और मोदी ही आएंगे 400 पार लाएंगे। और कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का बात है वो बोला जाता है कि जो राम को लाएं हम उसी को लाएंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।